ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। तो दर्शकों, होप आप लोगों ने आज अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई ओपनिंग के बाद से 11:30 बजे का जो टाइम है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, और 11:30 बजे के आसपास तक जो है वो एक आप लोगों को डाउन ट्रेंड दिख सकता है ना। और 11:30 बजे के बाद बताया था कि भाई बाज़ार में एक रिकवरी आ सकती है कि 2-2:30 बजे तक चल सकती है। और साथ ही ये बताया था कि अगर ओपन होने के बाद बाज़ार अगर रिकवर करता है तो बाज़ार जो है वो फिर पूरे दिन तेज़ रहेगा, परंतु स्पेशली जो जोर दिया था वो 11:30 बजे के आसपास तक गिरावट का दिया था, ठीक है ना। और बाज़ार देखो ओपन होने के बाद पहले बाज़ार थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऑपरेटर उसको ऊपर लेके गए 10 बजे के आसपास तक, और 10 बजे के बाद सॉरी 11 बजे, 10 से 11 थोड़ा सा ऊपर लेके गए, और 11 बजे के बाद जो बाज़ार तोड़ा उन्होंने, तो ज़बरदस्त ऑपरेटर्स ने तोड़ा। अभी ऑपरेटर कौन होते हैं भाई? FII DI तो ऑपरेटर होते हैं, या जो बड़े बड़े जो कई कई हज़ार करोड़ रुपया लेकर के बैठे हुए हैं, वो सब ऑपरेटर की श्रेणी में ही आते हैं। और वो आप लोगों की गर्दन फंसने का आप और हम लोगों की गर्दन फंसने का इंतज़ार करते हैं कि इनकी गर्दन फंसे और हम छुरी चलाएं, है ना। तो ये चीज़ है भैया, ये सब ऑपरेटर का खेल है। पहले बाज़ार को ऊपर ले गए, उन्होंने सब ने सोचा कि बाज़ार तेज़ होगा, और बाज़ार वहाँ से धराशायी कर दिया। तो ये तो हो गया जी सूर्य शनि और बुध का एक नक्षत्र में आने का परिणाम। और आप लोगों को बोल के भी कहते कि भी इतनी बड़ी रेड कैंडल बन सकती है, वो आज ही बन गई, है ना। और ये तो अभी शुरुआत है, और अभी आगे आगे देखो होता है क्या, है ना। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। और कल जो है सूर्य और शनि बिल्कुल एक ही डिग्री पे आ जाएंगे पूर्ण रूप से। जो युति बनेगी, पूर्ण रूप से जो युति बनेगी वो कल बनेगी, है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर कि मैं और मेरा चैनल आपकी किसी भी प्रकार की हानि के लिए जिम्मेवार नहीं है। कृपया ट्रेड करने से पहले बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, रिस्क कैपेसिटी का इस्तेमाल करें, कम लॉट में काम करें, स्टॉप लॉस लगा के काम करें। और इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वो मेरे ज्योतिषीय अनुसंधान के आधार पर दी गई है, ठीक है ना। और मेरा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। अगर आपको टेलीग्राम पे चैनल दिखता है मेरे नाम से या हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से, तो तुरंत रिपोर्ट मारे फेक अकाउंट का, ठीक है जी। और बात करते हैं कल की। कल चंद्रमा देखिए तुला राशि में रहेंगे, और सबसे अच्छी बात है गुरुदेव की दृष्टि में रहेंगे। सप्तक योग बन रहा है गुरु से, और शनि सूर्य बुध से नवपंचम योग बन रहा है, राहु से षडाष्टक योग बन रहा है, केतु 12वें है अपना चंद्रमा से, है ना। तो ये है कल का पंचांग। और हाँ, कल चंद्रमा राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में रहेंगे। ये थोड़ा सा बाजार के लिए नेगेटिव है, पर आप लोगों को पता ही है कि राहु देव जो हैं वो अनिश्चितताओं के लिए जाने जाते हैं, बड़ा करने के लिए जाने जाते हैं। और जो आप लोगों ने हम लोगों ने सोचा नहीं होगा वो चीज़ करने के लिए जाने जाते हैं। विचार से, दिमाग से, मन में जो चीज़ें नहीं आती हैं उसके अगेंस्ट कार्य करने के लिए राहु जो है वो जाने जाते हैं, ठीक है। तो कल मेरे हिसाब से अगर ओपन होने के बाद बाजार गिरता है दोबारा,
कल ओपन होने के बाद से बाज़ार गिरता है दोबारा तो शॉर्ट मार दीजिएगा, ठीक है। अगर कल ओपन होने के बाद बाज़ार गिरता है, डाउन साइड में जाता है तो शॉर्ट मार दीजिएगा, पुट बाय कर लीजिएगा। और मेरे हिसाब से कल जो है वो मार्केट अगर ओपन होने के बाद गिरा, शुरू के 10-15 मिनट गिर गए, तो आप ये मान के चलो कि मार्केट जो है वो फिर 12 से 12:30 के आसपास तक जो है वो ज़्यादातर नेगेटिव साइड में रहेगा बाज़ार। कल अगर बाज़ार ओपन होने के बाद गिरना स्टार्ट करता है तो फिर नेगेटिव साइड में रह सकता है, और वो जो टाइम ट्रेंड है वो 12 से 12:30 के आसपास तक बाज़ार में आप लोगों को मंदी देखने को मिल सकती है। और उससे आगे मंदी चली तो 1 बजे तक, 1 या 1:15 तक, ठीक है। उससे आगे चली मंदी तो 1 1:15 तक चल सकती है, बट ज़्यादा जो चांस हो 12 से 12:30 के आसपास तक है। और 12 से 12:30 के बाद से मीन्स 12:30 के बाद से मार्केट में आप लोगों को एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मोटा मोटा कुल मिलाकर के आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट हाफ नेगेटिव और सेकंड हाफ थोड़ा सा मार्केट में रिकवरी दिखाई दे सकती है, थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है। अब पॉजिटिव का मतलब या नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कई लोग क्या निकालते हैं कि भैया अगर नेगेटिव बोला है तो लाल में ही होना चाहिए कम से कम 50 से 100 पॉइंट और अगर पॉजिटिव बोला है तो भैया 50 से 100 पॉइंट कम से कम या उससे ऊपर ग्रीन में होना चाहिए बाजार। भाई ऐसा नहीं है, जो वो लेवल होता है कि भाई 12:30 के आसपास तक मान के चलो कि मार्केट निफ्टी 22,000 है, तो उससे 22,050 22,100 इसके आसपास तक आ सकता है, वो हो गया पॉजिटिव। ये नहीं कि भैया अगर वो 200 पॉइंट माइनस है तो आप सोचोगे भैया ग्रीन में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो हमें टाइम फ्रेम देते हैं उस समय से बाजार में 50 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट वो मान के चलो कि वहाँ से वो रिकवरी कर सकता है बाजार। अब कई लोग सोचते हैं कि भैया अब इन्होंने यहाँ से तेज़ी बोल लिया तो बाजार ग्रीन में आ जाए या मंदी बोलिए तो रेड में आ जाए ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। तो कल का जो आप जो टाइम ट्रेंड है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है थोड़ा सा नेगेटिव साइड रहेगा, नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है मार्केट में, और उसके बाद जो सेकंड हाफ वो रिकवरी का दिखाई दे रहा है मुझे, और बाज़ार में आप लोगों को एक रिकवरी दिखाई दे सकती है, ठीक है जी। तो ये है कल का हाल कि कल क्या बाज़ार में हो सकता है, ये आप लोगों को बता दिया मैंने ज्योतिष के माध्यम से, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे की जानकारी आप लोगों को अपने अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी।